दिल्ली ओलखा के रहने वाले कपिल चंद्र की शादी सन 2015 में खुशबू के साथ हुई थी। शादी के 1.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। कपिल की घर स्थिति हंसी खुशी से चल रही थी। करीब 3 साल पहले जैसे उसके परिवार को कोई नजर लग गई हुआ। यह खुशबू अक्सर मायके चली जाती थी। इससे कपिल को उसके चरित्र पर शक होने लगा। इसके बाद पति पत्नी में बहस शुरू हो गई। पति पत्नी में आए दिन झगड़े होने लगे। गुस्से से कपिल खुशबू की पिटाई भी कर देता था। गृह कलेश के चलते खुशबू अपने बेटे को लेकर अपने मायके ले आ कर रहने लगी। अपने मायके आकर रहने लगी। 2.5 साल पहले उसने कपिल पर घरेलू हिस्सा व गुजारा भत्ते के लिए फिरोजाबाद न्यायालय में मुकदमा दायरा किया। मायके में रहने के दौरान खुशबू के अपने पड़ोसी चंदन ने प्रेम संबंध हो गए थे। हालांकि चंदन शादीशुदा था और उसकी 6 महीने की बेटी भी थी। प्यार अंधा होता है कहते हैं दोस्तों। दोनों एक दूसरे को दिलों बाज से चाहने लगे। मायके में रहने के दौरान चंदन खुशबू के पति की कमी पूरी कर देता था, लेकिन ऐसा कब तक चलता। एक दिन खुशबू ने चंदन से कहा, चंदन हम लोगों ऐसे तो सॉरी सूपे नहीं मिलेंगे। आखिर कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे। तुम मुझसे शादी कर लो। अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन मुझे तलाक नहीं दे रहा है। अगर तुम रास्ते के कांटे को हटा दोगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। चंदन को खुशबू की सलाह अच्छी लगी। इसके बाद खुशबू व उसके प्रेमी चंदन ने मिलकर एक ऐसा आइडिया रचा। मुकदमे की तारीख पर खुशबू और कपिल की बातचीत हो जाती है। खुशबू ने चंदन को बता दिया कि कपिल हर महीने मुकदमे तारीख पर फिरोजाबाद कोर्ट में आता है। 10 फरवरी को अगली तारीख व उस दिन तारीख जरूर आएगा, तभी उसका काम तमाम कर देंगे। कपिल 10 फरवरी को कोर्ट में अपनी तारीख के लिए आया। कोर्ट ने खुशबू पर कपिल के बीच बातचीत हो जाती थी। कोर्ट में तारीख हो जाने के बाद खुशबू ने उसे बताया, अपने बेटे जिगर की तबीयत ठीक नहीं है। वह तुम्हें बहुत याद करता है। उससे एक बार मिल लो। अपने कलेजे के टुकड़े की बीमारी की बात सुनकर कपिल परेशान हो गया और तारीख के बाद खुशबू के साथ अपनी ससुराल पहुंचा। कपिल शराब पीने का शौकीन था। खुशबू वे के प्रेमी व उसके दोस्त कपिल को शराब पार्टी पर आमंत्रित किया। शाम को ज्यादा शराब पीने के कपिल नशे में सूर हो गया और गिर गया। कपिल गिरते ही खुशबू ने उसके साथ कपड़े और प्रेमी चंदन व उसके साथ प्रमोद साथ लाई। रस्सी के कपिल के हाथ बांधने के बाद उसके सिर पर मोटे सरियों परवार कर उसकी हत्या कर दी। कपिल की हत्या इतनी सावधानी से की गई कि पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगी। हत्या के बाद उसी रात उसने एक शख्स को मोटरसाइकिल से ले जाकर पाइप बास के किनारे स्थित नाले में डाल दिया। 15 फरवरी को शव से दुर्गंध आने लगे। लोगों को ध्यान उधर गया। एसपी सिटी प्रबल प्रताप ने बताया कि कपिल की हत्या के मुकदमे में नामजद आरोपियों की मुकदमी जांच की जाती है। जो लोग निर्दोष पाए जाएंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पुलिस ने तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया। निजी रिश्तों में आई खटास के चलते खुशबू ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ने के साथ पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। वही काश की चूड़िया से रिश्तों को जोड़ने के लिए मशहूर सुनागरी फिरोजाबाद को रिश्ते के खून से लाल कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी पसंद आई तो लाइक कर। ऐसी ही कहानी सुनिए आप। यह रियल कहानी है, कोई फेक कहानी नहीं है।